हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट रमन शुक्ला। स्वागत है आपका रमन लॉ क्लासेस में। आज हम बात करेंगे कि मुझसे कई सारे मेरे क्लाइंट्स ने और एक स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया कि क्या सर लिव इन रिलेशन में जो रह रहा है, लिव इन रिलेशन क्या होता है और इसमें जो लोग रहते हैं क्या उनको हस्बैंड और वाइफ का दर्जा दिया जा सकता है, क्या उनको वाइफ की तरीके से ही मेंटेनेंस मिल सकता है। इसके बारे में कई लोगों ने मुझे मैसेज किया, तो आज मैं डिटेल वीडियो इसके ऊपर आपको दूंगा और हर एक टॉपिक को क्लियर करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं हस्बैंड और वाइफ की। अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई विवाद होता है तो उसका जो निपटारा होता है मेंटेनेंस को लेके, वो आपको सबसे पहले हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में देखने को मिलेगा, जो सेक्शन 24 और 25 बात करता है। फिर आप चले आइए हिंदू एडॉप्शन एक्ट में, मेंटेनेंस अगर लेना है वाइफ को तो सेक्शन 18 के थ्रू वो जा सकती है। फिर आते हैं कि अगर इन दोनों में भी उसे नहीं कोई बेनिफिट मिलता है तो वह सीआरपीसी के सेक्शन 125 में आ सकती है, 125 में अपना मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। लेकिन क्या जिस तरीके से वाइफ अपना मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, क्या उसी तरीके से अगर कोई लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है तो जिस लड़के के साथ वो रह रही है उससे मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, मेंटेनेंस मांग सकती है? ऐसा कोई प्रावधान है? तो देखिए, अभी किसी भी लॉ में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जिसके तहत जो दो बंदे हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं एक साथ, मतलब जो लड़की है और लड़का है, तो लड़की लड़के से मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। लेकिन एक केस हुआ था चुनमुनिया वर्सेस वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा का केस था, ये 2010 का। और इस 2010 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी अकॉर्डिंग टू द लिव इन रिलेशन, लिव इन रिलेशनशिप के लिए कुछ गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। चुनमुनिया केस में, चुनमुनिया वर्सेस वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा के केस में उन्होंने क्लियर किया था, सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट्स को क्लियर किया था। किन पॉइंट्स को क्लियर किया था? कब लड़की अगर लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है तो उसको सेक्शन 125 के तहत क्या मिल सकता है? क्लेम मिल सकता है, मेंटेनेंस मिल सकता है, वो क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो उसे ये साबित करना पड़ेगा कि जो लिव इन रिलेशनशिप है वो कंसिस्टेंसी है। मतलब ऐसा नहीं कि एक महीना आप लिव इन में रहे फिर छोड़ दिए, 2 महीने आप लिव इन में रहे फिर छोड़ दिए, ऐसा नहीं। अगर ऐसे चलेगा तो मेंटेनेंस बिल्कुल कोई भी कोर्ट क्लेम नहीं दे सकती और ना वो लड़की क्लेम कर सकती है। लिव इन रिलेशनशिप के लिए सबसे पहले आपको एविडेंस देना पड़ेगा कि कंसिस्टेंसी है, और उन लोग बिना मैरिड के तो रह रहे हैं, बिना शादी के तो रह रहे हैं, बिना मैरिज के तो रह रहे हैं, बट जो उनकी एक्टिविटी होनी चाहिए बिल्कुल अकॉर्डिंग टू हस्बैंड एंड वाइफ होना चाहिए। जैसे उनके बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप होने चाहिए, उनके बीच में फैमिली रिलेशनशिप होना चाहिए, केयर होना चाहिए। अगर किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो वो साथ में लेकर जाएं, उसको फैमिली के सामने इंट्रोड्यूस करें। अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं और सब्सिस्टेंस और कंसिस्टेंसी के साथ कोई रिश्ता बढ़ाया जा रहा है। अब मान लीजिए कोई लड़की किसी लड़के के साथ 5 साल लिव इन रिलेशनशिप में रही है और सारी चीजें उसने की जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में होता है, केयर है, कंसिस्टेंसी है। उन्होंने क्या किया कि मतलब बिहेव लाइक हस्बैंड एंड वाइफ की नेचर की तरीके से बिहेव किया, खाना बनाया उनके लिए, केयर है उनके लिए, और मतलब उनके फैमिली से इंट्रोड्यूस भी होते हैं। एक तरीके से उनको जो रुतबा मिल रहा है, उनको सोसाइटी में इंट्रोड्यूस भी इनके वाइफ की तरीके से किया जा रहा है, तो उसमें वो 125 के तहत मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। मेंटेनेंस के साथ साथ लिव इन रिलेशनशिप में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लियर किया कि अगर किसी लड़की के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, मारपीट होती है, तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत ही गवर्न किया जाएगा, उसमें आएगा। तो आप जान लीजिए। लेकिन एक बात और क्लियर मैं कर दूं कि लिव इन रिलेशनशिप में जो मेंटेनेंस मिलता है वो काफी कम अमाउंट पे मिलता है, क्योंकि जो मेंटेनेंस होता है वो दिया जाता है हस्बैंड और वाइफ को, क्योंकि उनका रिश्ता लीगली है।
और एक सोसाइटल बेस्ड है, बट लिव इन रिलेशनशिप सोसाइटल बेस्ड नहीं है, लीगली नहीं है, और ये अनसर्टन है, कोई सर्टन पीरियड के लिए नहीं है, इसे कोई लॉ के द्वारा बाउंड नहीं किया गया। आप कभी भी लिव इन रिलेशनशिप से हट सकते हो, बट शादी ऐसे आप ब्रेक नहीं कर सकते। इसीलिए मेंटेनेंस अगर कभी दिया भी जाता है, अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ चुनमुनिया वर्सेस वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा के केस में, तो काफी कम अमाउंट में प्रोवाइड किया जाता है। आई थिंक ये वीडियो आप लोगों को काफी समझ में आई होगी। तो अगर ये वीडियो काफी समझ में आई है तो ऐसे ही फर्दर वीडियो के लिए कमेंट करें, और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको लॉ में वीडियो चाहिए तो मेरा नंबर है 6394914720। मैं फिर से रिपीट कर दूं, मेरा नंबर है 6394914720। आप उस पर मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो, कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद, बने रहे रमन लॉ क्लासेस के साथ।